नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मार्च 2025, दिन शनिवार है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। इसको मासिक काल अष्टमी कहते हैं। आज के दिन को शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। बसोड़ा पूजा जाता है और हरियाणा में तो विशेष रूप से मनाई जाती है माता शीतला की अष्टमी। आज वर्षी तप आरंभ, जैन समुदाय का एक विशेष वर्षी तप आरंभ होता है। गंडमूल जो लगे हुए थे वो आज रात के 3:33 पर समाप्त हो जाएंगे। और राजस्थान में कई मेले लगने वाले हैं। आज के दिन ऋषभ देव केसरिया मेला मेवाड़ में लगता है। माँ कैला देवी बहुत ही इनकी ख्याति है, मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कैला देवी का मेला राजस्थान में करौली नामक स्थान पर लगता है। कागा मेला ये जोधपुर में लगता है। आज मुस्लिमों के शहादत ए हजरत अली आज ही के दिन होता है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 9:26 पर लगेगा और सुबह 10:57 पर समाप्त होगा। और आज का अमृत काल दोपहर 3:30 पर शुरू होगा और शाम के 5:01 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, राशिफल पर चलने से पहले कुछ बातें। पहली बात कि आज का जो दिन है वो दिन ब्याज बट्टे का है, पुत्र का है, भागदौड़ का है, पाँव का है और कुछ बाधाओं का, यात्राओं का है। राशिफल जानने से पहले आप लोगों से निवेदन, बड़ी प्रयास, बड़ी मेहनत और बड़े अभ्यास के बाद आपका राशिफल बनाता हूं। और ये राशिफल 2,500 लगभग लोग, मतलब 2500 लोग इस राशिफल को रेगुलर देखते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 150, शेयर मुश्किल से 30। इतने मनोयोग से आपके लिए मैं राशिफल बनाता हूं। राशिफल बनाना आप समझ लीजिए कि हर एक ज्योतिषी के बस की बात नहीं है, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं। राशिफल बनाना बड़ा ही कठिन काम है और मैं प्रतिदिन आपके लिए इस कठिन काम को करता हूं, लेकिन आप लोगों का एक लाइक तक नहीं मिलता। सिर्फ 1 सेकंड लगता है एक लाइक करने में, और वो आप नहीं करते। 7 से 8 घंटे इस राशिफल पर लगते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। जिस मनोयोग से मैं आपके लिए राशिफल बनाता हूं, उसी प्रकार से आपके लाइक और शेयर से मेरा भी तो प्रोत्साहन बढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों। तो अब चलते हैं आज के राशिफल पर। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातकगण, आज का दिन आपकी यात्रा और यात्रा में लाभ का है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश संबंधी व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, आप टूरिंग जॉब करते हैं, नौकरी अगर करते हैं और वो टूरिंग वाली है तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, सेल्समैन हैं, तो आज का दिन आपके लिए शानदार है। बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे, रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होंगी। थोड़ी बहुत बाधा जरूर आएंगी। राहु काल का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर राहु काल का ध्यान रखेंगे तो वो बाधा नहीं रहेगी। मन में प्रसन्नता भी है, लेकिन पुत्र को लेकर चिंता भी है। पुत्र के स्वास्थ्य, पुत्र की तरक्की, पुत्र की नौकरी, पुत्र का विवाह इत्यादि इत्यादि किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है। ननियाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार आ सकता है। कच्चा प्याज मत खाइएगा। कच्चा प्याज खाएंगे तो आपको यूरिन किडनी यानी मूत्राशय और किडनी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्य
सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा रहेगी, व्यापारिक कार्यों की गतिविधियां तेज है और उनमें सफलता के 80% चांस है। वैसे तो आज का दिन कुल मिला के 80% शुभ है, लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा, कच्चे प्याज का सेवन मत कीजिएगा। आज आपका कुछ कर्ज उतर सकता है। पानी का सेवन अधिक कीजिएगा। पानी का सेवन अधिक करेंगे तो जो आपको मूत्राशय से संबंधित या किडनी से संबंधित समस्या है वो नहीं होगी। मेष राशि वाले जातकगण, दिन अच्छा है और इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 9 साल से छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बांटें, व्हाइट कलर धारण करें। आज शनिवार है, ब्लैक ब्लू कुछ नहीं, केवल व्हाइट कलर धारण करना है। व्हाइट, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम, लाइट येलो, इनमें से कोई भी कलर आप धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी यात्रा, आपके धन लाभ, आपके कार्यों की सफलता के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बांटने से आपके धन लाभ की मात्रा, आपकी यात्रा जो है शुभ होगी, आपके कार्य सफल होंगे और पुत्र संतान को लेकर जो चिंता व्याप्त हो रही है वो मामूली रूप में आके चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, प्रातः काल से मन अस्त व्यस्त है, असमंजस की स्थिति है। चिंता, किसी की चिंता, किसी के भाग्य से संबंधित टेंशन, और वो है पुत्र। पुत्र नहीं है तो चिंता, पुत्र है बीमार रहता है तो चिंता, पुत्र पढ़ाई में कमजोर है तो चिंता, पुत्र की पढ़ाई ठीक ठाक हो गई तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा तो चिंता, और एडमिशन मिल गया है तो नौकरी नहीं मिल रही तो चिंता, नौकरी है तो शादी नहीं हो रही तो चिंता। चिंताएं खत्म थोड़ी होती हैं यार। मित्रों से थोड़ी अनबन हो सकती है, कार्यों में बाधा है। वह कार्य आपके व्यापारिक है या सरकारी है या आपके अपने घरेलू कार्य है या निजी कार्य है, बिना बाधा के कोई काम नहीं बनेगा। काला नीला दोनों ही रंग बहुत अशुभ है, बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन की ये व्याकुलता, अशांति, असमंजसता ये भी बढ़ेगी। पुत्र के किए गए कार्य, उनको लेकर भी आपको चिंता है। आपके पुत्र ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए, उलाहना आ गया, या आपके पुत्र कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत है तो चिंता है। क्या समझे? सूर्यास्त के बाद दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, यानी आपकी माताजी या आपके पुत्र का, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पे खर्च होगा। फिजूल की भाग दौड़, अपने काम के लिए नहीं भाग रहे हैं, काम किसी का भाग दौड़ आप कर रहे हैं, व्यर्थ की भाग दौड़ लगी रहेगी। और एक बात और विशेष कि आज छोटे बच्चों को डांटना मत। डांटेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कठिन है। येलो, ऑरेंज, रेड, तीनों में से कोई भी कलर धारण करें, ये आपके लिए शुभ है। आज के दिन आपको चाहिए, जो आपके गली के स्ट्रीट डॉग हैं उनको कच्चा दूध पिलाएं। जो गली में आपके स्ट्रीट डॉग हैं उनको कच्चा दूध पिलाने से आपकी ये मन की अशांति, विशेषकर पुत्र को लेकर चिंता, उसमें आपके बहुत कमी आएगी। और जहां भी, मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं, लाल किताब कहती है जहां पे उपाय के साधन ना हो, उपाय करने के साधन ना हो, कहीं कुत्ते नहीं है, कहीं बंदर नहीं है, कहीं छोटे बच्चे नहीं है, कहीं गाय नहीं है, तो ऐसी जगह आपको वो सामग्री जल प्रवाह कर देनी चाहिए। सिंपल, ये सभी के लिए है। तो वृषभ राशि वाले जातकगण,
अपने गली के स्ट्रीट डॉग को कच्चा दूध पिलाएं, कई समस्याएं दूर होंगी आपकी और मन में प्रसन्नता आएगी। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, काम बन जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन दवा डॉक्टर पर खर्च नहीं होगा, व्यर्थ की भागदौड़ कम होगी, मन को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। स्वामी बुध है। मिथुन राशि, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा। उचित मात्रा बोले तो आपकी आज की ज़रूरतें 1000 रुपये है, तो आपको 1100-1200 रुपये जरूर प्राप्त होंगे, यानी कि 100-200 रुपये आपकी जेब में बच जाए। प्रसन्नता कम होगी, मन खुश नहीं है। काम सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में बहुत संदेह है। मन की स्थिति असमंजस की है, करूं ना करूं। माता से वाद विवाद हो सकता है। पेट संबंधी रोग होने की संभावना है, विशेषकर किडनी से संबंधित। माता का स्वास्थ्य भी नरम रहेगा। आज का दिन धन लाभ जो होगा वो आपके अपने स्थान पर होगा। आज का दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि वो कहता है कि अपने कुल देवी देवता, कुल देवी या कुल देवता जो भी आप मानते हो उनको, या फिर आपके कुल पुरोहित होते हैं जो एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पाठ, खुशी है या गमी है या दुख है, उनमें उनका आना जाना रहता है, उनको कुल पुरोहित बोलते हैं। तो उनकी पूजा अर्चना करने से, आज लाल किताब कहती है उनकी पूजा अर्चना करोगे, उनका मान सम्मान करोगे तो आपकी सभी दुविधाएं समाप्त होंगी। और अगर आपको अपने कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं है, अपने कुल पुरोहित का ज्ञान नहीं है, या कुल देवी देवता का स्थान बहुत दूर है, मतलब आप रहते बेंगलोर है, आपके देवी देवता है कांगड़ा जी में, तो मुश्किल है ना। तो उसके लिए भी उपाय है। उन लोगों को 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, कुछ दक्षिणा अपने पास, घर के पास जो भी नज़दीक में धर्म स्थान है वहाँ जाकर वो देनी चाहिए। ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करें, क्या समझे। और जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, जहाँ पे मंदिर धर्म स्थान बहुत दूर है, तो वो ये सामग्री जल प्रवाह करें, उनको भी यही प्रभाव मिलेगा। आज के दिन पिंक कलर धारण करें तो इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस पावर ये बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक गणों के लिए आज का दिन बड़ा ही कठिन है। कठिन बोले तो जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किए थे काम देंगे, धन देंगे, साथ चल के काम कराएंगे, या कल आ जाना आपका काम हो जाएगा, कल आ जाना आपकी पेमेंट मिल जाएगी, जिन्होंने भी ये कहा था आपको बीते दिनों में आज की तारीख के लिए कि आज आपके ये काम कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सभी प्रॉमिसेस टूट जाएंगे। यहां तक कि आपकी प्रेमिका ने कोई वादा किया वो टूट जाएगा, प्रेमी ने वादा किया वो टूट जाएगा, घर परिवार के लोग हैं उनके किए वादे टूट जाएंगे, अर्थात प्रॉमिसेस टूटेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले ने जो प्रॉमिस किए वो टूटेंगे, मेरे भाई आपने भी जो प्रॉमिस किए वो भी टूट जाएंगे। और प्रॉमिस टूटने का मतलब बुद्ध खराब होना, और बुद्ध खराब होने का मतलब बुद्धि खराब होना, व्यापार खराब होना, बहन बुआ बेटी मौसी के लिए समय खराब होना। समझ रहे बात। एक प्रॉमिस टूटना, उनका भी होगा आपका भी होगा। आलस्य प्रमाद सवार रहेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, कार्य करने की प्रयास भी किया तो व्यर्थ की भाग दौड़ होगी। ननियाल पक्ष
वहां से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। पड़ोसियों के साथ थोड़ी कहा सुनी होने की संभावना है। धन लाभ की कोई भी संभावना दूर दूर तक, धन लाभ की दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। प्रियजन हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, मित्र हो गए, शुभचिंतक हो गए, उनके साथ आपका वाद विवाद, टकराव तकरार इत्यादि होने की संभावना है। माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। कठिन दिन है, क्योंकि कहीं से भी आज आपको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही। काम नहीं मिल रहे, धन नहीं मिल रहा, घर में अस्वास्थ्य है, घर में बीमारी है, कर्ज नहीं मिल रहा, मित्रों से, छोटे भाई बहनों से, शुभचिंतकों से तू मैं हो गई, टेंशन बढ़ रही है ना। सूर्य भगवान की गति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सारे काम बड़े होते चले जाएंगे। कठिन दिन है कर्क राशि वालों के लिए। आज का दिन, इस कठिन दिन को सुंदर बनाना है। मतलब कि मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो, मैं ये भी नहीं कहता कि आपके काम सफल हो जाए, मैं कहता हूं कि आप प्रसन्न हो जाए, मैं कहता हूं आप स्वस्थ रहें। लाल किताब भी यही कहती है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप शरीर से स्वस्थ है तो मन अच्छे से काम करेगा। काम नहीं बन रहे, धन नहीं मिल रहा, तो भी मन नेगेटिव नहीं जाता, पॉजिटिव जाता है कि कोई बात नहीं यार, कल देख लेंगे, कल मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। और मन स्वस्थ ना हो ना तो कुछ नहीं होता, सारी कहानी मन की है। मैं हमेशा यही बोलता हूं। आप कभी किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करो, उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करता है, आपका सबसे बड़ा हितैषी है, उसके बावजूद आप उसके बारे में बुरा सोचना शुरू करना, उसमें इतनी बुराइयां मिल जाएंगी कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे इससे दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मन की बात है, मन में ये विचार आए तो बढ़ते चले गए, इसलिए बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। तो आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए हल्का पीला रंग या फिर ब्लैक कलर की पैंट और पीला रंग, इसका कॉम्बिनेशन पहने, नहीं तो पिंक कलर, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, गाजरी कलर, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। अपनी गली के कम से कम 3 कुत्ते, ज्यादा कितने हो जाए, गली के कम से कम 3 कुत्ते, उनको कच्चा दूध पिलाना है। और घर पे अगर भांजा, नाती, साला, भांजा, नाती, साला अगर घर आ जाए तो उनको दूध से बनी कोई भी चीज, मिठाई, दूध, खीर जरूर खिलानी है। आपका दिन, मैं ये तो नहीं कहता, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 1-2 काम बन जाएंगे, थोड़ा बहुत धन लाभ हो जाएगा, मन की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। करके देखिए। ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, दिन अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, किसी भी प्रकार का वो कार्य जिसमें आप सोचते हो तुरंत लाभ हो जाए, तुरंत धन डबल हो जाए, तो ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम करोगे उसमें आपको धनहानि ही मिलेगी। दिन अच्छा है, कुछ नई बिग डील मिलेंगी, उसमें अच्छा एडवांस भी प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। दिन अच्छा, मैंने नहीं कहा दिन खराब है, लेकिन उन चीजों को मत करना जो पहले बोलिए। आज का दिन सिंह राशि वाले जातकगण, मित्रों के कारण कुछ कार्य सफल होंगे। देखो, भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, ये मत सोचना कि आपके काम इजीली हो जाएंगे, चाहे वो सरकारी है, चाहे व्यापारिक है, चाहे घरेलू है, चाहे निजी। आराम से घर बैठे काम नहीं होने वाले, संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, संघर्ष करने का मजा ही अलग है, क्योंकि आप जब किसी चीज को संघर्ष से प्राप्त करते हैं ना, तो उस चीज की वैल्यू समझ में आती है, और उस दौरान जो संघर्ष किया उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अद्भुत होता है, सारी जिंदगी याद रहता है। आज का दिन
एक बात का ध्यान रखिएगा कि ध्वज, झंडा, फ्लैग अगर आपके घर पे लगा है तो छेड़ना नहीं, कहीं और लगा है तो आपने छेड़ना नहीं है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि नाम का झंडा डाउन हो जाएगा अगर छेड़ा तो। जो आपका नाम है उसका नाम का जो झंडा है वो गिर जाएगा। इसलिए झंडा बिल्कुल नहीं छेड़ना, जिस कंडीशन में रहने दो। सिंह राशि वाले जातकगण, मैंने बोला कार्यों में संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, कुछ नए काम मिलेंगे, उन नए कामों में एडवांस भी प्राप्त होगा। जो लोग पाइपों का काम करते हैं, अब वो पाइप एक तो बैम्बू भी होता है, ठीक है ना, पीवीसी पाइप होते हैं, स्टील के, एल्युमिनियम के, सबके पाइप होते हैं। जो लोग पाइप का काम करते हैं उनको बड़े ऑर्डर और बड़ा धन लाभ होने वाला है। आज का दिन अगर मैं कहूँ तो देखा जाए तो अच्छा दिन है, क्योंकि धन लाभ हो रहा है, काम भी मिल रहे हैं। बस थोड़ा खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेट संबंधी रोग और कान से संबंधित, गले से संबंधित परेशानी। पेट खराब होता है तो टॉन्सिल्स पकते हैं, टॉन्सिल पक जाए तो इनका दर्द कान तक जाता है। सिंपल सी एक बात है, कोई जादू नहीं है मेरे पास, सिर्फ ज्ञान है, इनको जोड़ना है आपस में। सिंह राशि वाले जातकगण, आज के दिन छोटे बच्चों में फल बांटे, केवल फल और कुछ नहीं बांटना, सिर्फ और सिर्फ फल बांटिए, उससे आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। रंग या हल्का कलर, कोई भी, घिया कलर है, व्हाइट कलर है, या लेमन कलर है, पिंक कलर है, नीला नहीं, नीला स्काई ब्लू नहीं, वो नहीं चलेगा। सिर्फ यही कलर धारण करें। और जहां पर भी छोटे बच्चे नहीं अवेलेबल है तो वो पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। तो अब चलते हैं राशि चक्र की छठी राशि। छठी राशि कन्या राशि, स्वामी बुध महाराज है। क्या कहती है कन्या राशि? मन की प्रसन्नता सूर्य की गति के अनुसार बढ़ेगी, धन लाभ होगा, अपने स्थान पर होगा, कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। माता जी से, अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो माता पिता से आज मिलन हो सकता है। घर के, देखो, धन लाभ के साथ साथ घर के कार्यों में कुछ धन खर्च भी होगा। कार्यों की सफलता आप पर स्वयं पर निर्भर करती है। कैसे? जो काम आप अचानक करेंगे, भगवान की कृपा मान के करेंगे, वो काम तुरंत सफल हो जाएंगे। उन कार्यों में 100% सफलता प्राप्त होगी। जिन कार्यों को लेकर आप स्कीम बना लें, योजना बना लें, प्लानिंग कर लें, किसी को बता दें, यहाँ तक कि मन में भी विचार कर लिया कि ऐसा होने के बाद मैं ऐसा करूँगा और जब ऐसा हो जाएगा तब ऐसा कर दूंगा, वो काम आपके नहीं बनेंगे, ना ही सफल होंगे। कन्या राशि वाले जातकगण, अपने कार्यों की सफलता के लिए भगवान को याद करें। बस कोई प्लानिंग ना बनाएं, किसी को ना बताएं, अपने मन में भी विचार ना करें। क्या समझे? दांपत्य जीवन में थोड़ी सी चिड़चिड़ होने की संभावना है। दांतों से संबंधित या नाक सूंघना, दांतों से संबंधित या सूंघना, स्मेल करना, उससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ज्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक है, आपके मान सम्मान के लिए हानिकारक है। पुत्र संतान की तरफ से आपको कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। पुत्र संतान के किए गए कार्यों की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। पुत्र को लेके आपको आज चिंता नहीं, गर्व की अनुभूति हो सकती है। आज का दिन अपने बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मण का, जो भी धर्म अधिकारी, जैसे कि हिंदुओं में ब्राह्मण, मुस्लिमों में वो मौलवी, और ईसाइयों में वो जो होते हैं फादर, पोस्टर, और सिखों में ग्रंथी,
इनका सम्मान करें, धर्मस्थलों का सम्मान करें, शिक्षा का मंदिर वो भी धर्मस्थल है, उसका भी सम्मान करें। जितना सम्मान करोगे उतना फल पाओगे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान लो, उनका आशीर्वाद बड़ा कल्याण करेगा आपके लिए। क्या समझे? उनकी सलाह लो, एकमात्र यही है जिनकी सलाह आपके काम आएगी। मैंने कहा किसी से मशवरा करके काम मत करना, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद है और अब आपका काम नहीं बन रहा है, आप उस बुजुर्ग के पास जाओ जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद है, उससे जाके अपनी समस्या डिस्कस करो, देखो वो रास्ता बताएगा, उस रास्ते पे काम करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। वैसे आज का दिन आपने अपने कार्यों से संबंधित प्लानिंग बना ली तो काम सफल नहीं हो रहे, लेकिन एकमात्र यही व्यक्ति हैं जिनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो, बस बुजुर्ग हो, उनके आशीर्वाद से काम सफल होंगे। इसलिए मैंने कहा इन सबका आशीर्वाद लो। कब किसका आशीर्वाद कहाँ काम कर जाए मेरे दोस्त, पता थोड़ी है। दूध जैसा, गाय के दूध जैसा पीलापन होता है, ऐसा वस्त्र अगर है तो उसे धारण करो। वो नहीं है तो हल्का पीला रंग धारण करो। इससे क्या है? भाग्य बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे। पुत्र संतान को लेके जो प्रसन्नता प्राप्त होनी है उसकी मात्रा बढ़ेगी। और जो भी, जैसे आपके गली में स्ट्रीट डॉग हैं, छोटे बच्चे हैं, स्ट्रीट डॉग है तो उन्हें दूध या बिस्कुट दो, बच्चे हैं तो उन्हें टॉफियां बांटो। क्यों? कहते भगवान खुश तो आप खुश। और जो स्ट्रीट डॉग है, लाल किताब उनको दरवेश बोलती है, दरवेश कुत्ता। यम के दूत, आपके कई कष्ट हैं जो डायरेक्ट दरबार में हाजिर होंगे और आपको तुरंत आराम मिलेगा कुत्ते को दूध डालने से। क्या समझे? तो यह थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और वो है तुला राशि। तुला राशि प्रातः काल से ही आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, कार्यों में कोई मन नहीं लग रहा। हाँ, घूमने फिरने की बात कर लो, बैठे हैं आराम से, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चलना, कुछ काम करने चले, यार मन नहीं है। अच्छा घूमने चले, कहाँ चलना है? फलानी है, चल। देखा चेंज? देखा? यही परिवर्तन है ग्रह चाल का। वैसे तो आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, कामों में दिल नहीं लग रहा, काम कैसा भी है, घूमने फिरने की बात कर दो, भाई साहब तुरंत खड़े हो गए, फिट हो गए, कपड़े पहन के टिच तैयार खड़े हैं, चल भाई कहाँ चलेगा। क्या समझे? कार्यों में मन कम लगेगा, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, शरीर थका थका महसूस करेंगे, घूमने फिरने का आनंद लेने का मन करेगा। मन की बात यानी कि आभास करने की शक्ति, यानी कि इंट्यूशन पावर, जब ना कई बार होता है आप लोगों के साथ, जब कुछ गड़बड़ होने वाली होती है लाइफ में, तो आपके साथ कुछ मतलब मन के अंदर बेचैनी चलती है, और 1-2 दिन 3 दिन में जब वो गड़बड़ होकर निपट जाती है, तब आपको महसूस होता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा। लोग यार दोस्त उसका मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा होता है। जो लोग मेडिटेशन क्षेत्र से संबंधित है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनको तो काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि क्या होने की संभावना है। लेकिन आम इंसान को बेचैनी सी महसूस होने लगती है जब कोई गड़बड़ होने वाली होती है। मान लो घर में कोई कलह होने वाली बड़ी भयंकर, तो उनको बेचैनी शुरू हो जाएगी, या कोई किसी की दुर्घटना होनी है या किसी का बड़ा नुकसान होना है, तो उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। जब वो घटना घट जाती है तब वो कहता है यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन तब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा। इसे आभासीय शक्ति बोलते हैं। मन की बात जरूर ध्यान से सुने। आज आपका मन आपको सतर्क भी करेगा, सावधान भी करेगा, लेकिन उसका फायदा तब है जब आप मन की बात सुने। हमारा मन बोलता है ना कई बार, जब हम कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए नज़दीक और उसके साथ कोई काम करना पड़े,
तो मन से आवाज़ आती है यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसके साथ काम करना ठीक नहीं रहेगा। ये मन की आवाज़ होती है। एक्चुअली में ये अंतर मन में जो परमात्मा का अंश है वो बोलता है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, इससे बचो। तो मन की आवाज़ जरूर सुने, उसे पूरा करें। जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं या टूरिंग जॉब में रहते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या विदेश संबंधी कार्य करते हैं, उनके कार्यों की गति तेज होगी और उनको कुछ धन लाभ होगा, लेकिन ये एकदम से होगा, अचानक से। आप सुबह पेमेंट लेने गए, भाई टाइम नहीं है फिलहाल और मैं फ़ोन कर दूंगा जब देना होगा। आप इंतजार में, फ़ोन आएंगे, बंदा ही आ गया, यार ये तेरी पेमेंट में यहाँ से निकल रहा था, ले जाए। उदाहरण है ये। मतलब इस प्रकार से धन लाभ होगा। बाकी ननियाल पक्ष से अप्रिय समाचार आएगा, ससुराल से अप्रिय समाचार आएगा। खुद जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। और आलस्य प्रमाद कैसा? शरीर को थका थका महसूस करना, नींद आना, कमजोरी महसूस करना। ये तो तुला राशि वालों के लिए आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नींबू, कम से कम 21 नींबू, 21 नींबू की माला बनाएं, सुई से पिरोले। जहां भी मां जगदम्बा का स्थान हो उनके चरणों में वो माला अर्पण कर दें। पीला रंग, हल्का पीला, लाइट, मीडियम, डार्क, कैसा भी पीला रंग धारण करें। पीला रंग धारण करके ही धर्मस्थान जाइए, मां जगदम्बा के चरणों में 21 नींबू की माला उनके चरणों में रखिए, प्रणाम करिए और घर आ जाइए। सिंपल। इससे मन की बेचैनी, आलस्य, ये सब हटेगा। क्या समझे? जिनको धन लाभ नहीं हो रहे उनके धन लाभ के अवसर बनेंगे। जिनके कार्यों में बहुत बाधा है उनकी बाधाएं कम होंगी। तो दोस्तों ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज है। और ये क्या कहती है? ये कहती है धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा, उसके लिए कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। खट्टे भोजन, मान लीजिए अचार परोठे खाने हैं तो आज मत खाना मेरे भाई। क्या समझे? बहुत नींबू डाल के कोई सलाद बनाई है तो वो मत खाना। कहते हैं अगर प्रातः काल नाश्ते में खट्टी वस्तुएं का सेवन करेगा तो यूरिन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, पेट खराब रहेगा। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा, कार्यों की सफलता में संदेह है। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। नीला रंग, हरा रंग दोनों ही बहुत अशुभ है। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, छोटे बड़े कैसे भी हो, लेकिन सभी कार्यों में कोई ना कोई बाधा खड़ी है। जहां पर भी पिता पुत्र दोनों एक ही व्यवसाय को संभालते हैं वहां पर दोनों में तनाव होने की संभावना है। बाप कहेगा ये कर ले, बेटा उन्हें हिंदी में समझाएगा कि आपको पता ही क्या है। अब कमाल की बात है ना, जिस बाप ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा उसको बेटा कह रहा आपको पता ही क्या है। जमाना बदल गया। जमाना बदल गया तो भी बाप को सब पता है, लेकिन बेटा समझता है बाप को कुछ नहीं पता है। अर्थात कहीं ना कहीं तो तनाव रहेगा। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए जल्दबाजी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धन लाभ होना अलग मैटर है, वो तो हो गया। भैया धन का नुकसान कैसे होगा? वो आपकी जल्दबाजी के कारण, अधीर होने के कारण काम भी बेकार हाथ से गया और धन हानि भी हो गई। क्या समझे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को
अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अकस्मात कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से छोटे बच्चे हो गए, गली के कुत्ते हो गए, इनके साथ आपका अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, वरना दिन की कई कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। पुत्र संतान के लिए विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आने की संभावना है, या कोई ऐसा समाचार जिससे प्रसन्नता बढ़े। अरे पिता पुत्र में कितना ही तू तड़ाक हो जाए, तनाव हो जाए, लेकिन पिता फिर भी अपने पुत्र के पक्ष लेगा, पिता फिर भी अपने पुत्र का भला सोचेगा, और ये अकाट्य सत्य है। वृश्चिक राशि वाले जातकगण, आज आपको पिंक कलर या रेड कलर दोनों में से कोई भी धारण करो, बेस्ट है आपके लिए। खान पान का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और केले लीजिएगा, दर्जन भर केले ले लो, दर्जन नहीं लेने 6 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, अपनी पॉकेट के अनुसार केले लें। गलियों में घूमती हुई दरवेश गाय, उनको भोजन कराएं केलों से। देखिए पुत्र और पिता में तनाव खत्म, कार्यों में बाधा जरूर आएगी, लेकिन अंततः कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप काम में लगे रहो, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ। क्या समझे? मेहमान का आगमन होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। तो ये थी दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि, कि कम से कम बोले। क्यों? ज्यादा बोलने से आप अपने व्यक्तित्व को सामने वाले के सामने प्रदर्शित करते हैं, और वो आपके बारे में काफी कुछ जान जाता है। नंबर 2, जो लाल किताब कहती है वो ये, झूठ और झूठ से परहेज करें। झूठ ना बोले, और झूठा ना खाए ना खिलाए। झूठ बोलेंगे तो आपके लिए अपने जो प्रियजन है वो नाराज हो सकते हैं, आपके मान सम्मान पर उंगली उठाई जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलहपूर्ण वातावरण रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो खट्टा मीठापन रहेगा। कार्यों की सफलता धीमी है, धीमी गति है। जो आपके कार्य हैं, सरकारी है, गैर सरकारी है, व्यापारिक है, आपके घरेलू कार्य है, आपके निजी कार्य है, उनकी जो शुरुआत है वो धीमी है। धीमी है कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। उतावलापन, जल्दबाजी कभी फायदा नहीं देते, नुकसान ही देते हैं। पुत्र के कारण थोड़ी सी मन में अशांति रह सकती है, हो सकता है पुत्र वियोग के कारण मन में अशांति है। पुत्र वियोग का मतलब ये उल्टा मत समझ लीजिएगा, बी पॉजिटिव। भाई नौकरी के लिए अप्लाई किया था, कल ज्वाइनिंग करनी है, आप दिल्ली में रहते हो, नौकरी बेंगलोर में है, और आज उसे दोपहर में निकलना है। उदाहरण, कहीं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, तो भी चिंता तो रहती है ना पिता को, कैसे करेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, टेंशन तो रहती है ना। पुत्र वियोग के कारण चिंता हो सकती है। पुत्र के कार्यों से संबंधित काम नहीं है अगले के पास, काम सेट करना है, वो भी चिंता है। मन की स्थिति असमंजस की है, अशांत है। सूर्य की गति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे ये अशांति और असमंजस की स्थिति भी बढ़ेगी। लोन लेने का विचार बना रहे हैं, ब्याज में पैसा लेना है, लोन लेना है, तो अभी आपके लिए अच्छा समय नहीं है। आज मत लीजिएगा, 1-2 दिन बाद लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आज का दिन सरकारी कार्यों में बाधा है, व्यापारिक कार्यों में अगर खुद प्रयास करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, और आप किसी के भरोसे काम करेंगे तो उसमें सफलता की संभावनाएं कम है। धन लाभ हो सकता है, बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ धन लाभ आपको होने की संभावना है।
आज का दिन जैसे कि शनिवार है, लोग काला रंग ज़्यादा पहनते हैं। काला रंग कभी भी शनि का नहीं होता। वैसे तो शनि महाराज का पिंक कलर पसंद है उनको, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, लेकिन आज आपको व्हाइट कलर धारण करना चाहिए। व्हाइट कलर आपको जल्दबाजी से बचाएगा। व्हाइट कलर आपको शांत रखेगा, तो आप अपने आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ कब बोलता है? जब मन में चोर होता है। क्या समझे? धनुराशि वाले जातकगण, आज शायद आप अपना कुछ कर्ज उतार सकते हैं और आज आपके ननियाल से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आप तैयार हो जाएं अपने बॉस, जो आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, उनकी फालतू बकवास के लिए। बस जी सर, यस सर, हो जाएगा सर, यही 3 शब्द बोलने हैं आपने। आज के दिन आपके गली के जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। दूध दो, दूध ब्रेड दो, दूध रोटी दो, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा तो मैरी गोल्ड के बिस्कुट, आजकल हर बिस्कुट कंपनी बनाती है मैरी गोल्ड के, जो शुगर वाले खाते हैं। मैरी गोल्ड के बिस्कुट कुत्तों को डालें। अगर आप सुबह 7 बजे के आसपास डाल देंगे तो कुत्ते जरूर खाएंगे। उससे क्या होगा? ये जो असमंजस की स्थिति है, शांति है, ये खत्म होगी। धन लाभ थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ नई डील प्राप्त हो सकती हैं, काम सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। धर्म कर्म में रुचि जगेगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु आज धन खर्च होगा। धन खर्च होगा यात्रा पर, यात्रा की सामग्री पर और माता पिता के लिए। आज वैसे एक बात बता दूं, आज आप दूसरे लोगों के लिए बहुत लकी पर्सन है। आज आपके अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपकी किस्मत ऐसी है कि दूसरों के लिए काम और सफलता दोनों प्राप्त करा सकती है। मान लीजिए आपके पिताजी का, आपके भाई का, आपके मित्र का, आपके शुभचिंतक का कोई काम नहीं हो रहा, आप सिर्फ उनके साथ चले जाओ, जाने मात्र से ही उनका काम हो जाएगा। इतना मतलब आपकी किस्मत में आज इतना कुछ है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं है। टूरिंग जॉब या कहीं दूर की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन बहुत अशांत भी नहीं है, थोड़ा विचलित है। खुद का स्वास्थ्य, माताजी का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य नरम रहेंगे। रसोई में मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की इत्यादि का खराब होना ये निशानी होगी कि आपका और आपकी माताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा बड़े रूप में बिगड़ सकता है। धन, दवा, डॉक्टर पर खर्च हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा दोस्तों। खराब हो जाए तुरंत ठीक कराने ले जाओ, घर पे मत छोड़ो। थोड़ा सा जो आपके पुत्र संतान है उनको लेके थोड़ा मन में चिंता रहेगी। क्यों? क्योंकि आज वो कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम या नौकरी का पहला दिन है, इसलिए थोड़ी मन में चिंता रहेगी। पुत्र को लेकर किसी प्रकार की चिंता आपके मन में व्याप्त रह सकती है। विदेश संबंधी काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करने वाले, टूरिंग जॉब करने वाले, आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करने वाले, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, इनकी आज यात्रा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखो, यात्रा की संभावना सबकी है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा है। किसी अप्रिय स्थान पर गमन करना पड़ेगा, किसी अपने जानने वाले के लिए। अप्रिय स्थान
पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मुर्दा घर, बूचड़ खाने, वीराने, खंडहर, ये अप्रिय स्थानों की श्रेणी में आते हैं। किसी की गारंटी जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना आने वाले दिनों में आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। आज का दिन ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। जेब में एक पीला रुमाल रखें, सूती पीला रुमाल जेब में रखें, और अपने गली के कुत्तों को दूध, बिस्किट, रोटी जो आप खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुत्तों को देसी घी लगी रोटी नहीं देते। आपने कहावत सुनी होगी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसका सही कारण है, कुत्ता अगर देसी घी खा ले तो शायद वो मर भी सकता है, इसलिए देसी घी नहीं देना चाहिए। इतना करने मात्र से जेब की स्थिति, पीला रुमाल रखोगे, जेब की स्थिति कंट्रोल में रहेगी, फालतू धन खर्च नहीं होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपकी यात्रा में दुविधा पैदा नहीं होने देगा। कुत्तों को भोजन देने से धन लाभ के अवसर बनेंगे, और जहां कुत्ते नहीं है तो वो जल प्रवाह कर सकते हैं कुत्तों का ध्यान करके। सिंपल। तो मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकगण, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग डेली कुंभ राशि का राशिफल वीडियो देखते हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए 1 सेकंड का समय नहीं है जो एक लाइक कर दें। गिनती के लाइक आते हैं, गिनती के कमेंट्स आते हैं, और गिनती के ही शेयर करने वाले हैं। 200 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इन तीनों को भी इकट्ठा कर दूं तो 200 बैठते हैं सिर्फ। तो आपसे निवेदन है, मैं बड़े ही प्रयत्न और पूरे ही मनोयोग से आपका राशिफल बनाता हूं, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। पसंद आ जाए तो शेयर करें मेरे भाई, लाइक तो कर दो, कम से कम 1 सेकंड लगता है। थंबनेल पे क्लिक करना है, लाइक पर क्लिक करना है, बस इतना। आज का राशिफल आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, जरूर देखिएगा, कल से बेहतर है। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, प्रातः काल से ही मन उचाट, अशांत, जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। घर में धर्मपत्नी के साथ वाद विवाद, क्योंकि आज धर्मपत्नी बहुत ज्यादा बोल रही है। बोलने दो भाई, सुनो, कभी कभी उनको भी बोलना चाहिए। दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, वो निकल जाता है ज्यादा बोलने से। आपने देखा बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। पता है क्यों? क्यों? मन में कोई बात ही नहीं रखते, सब बक देते हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन नहीं होता। कुछ है ही नहीं अंदर। डिप्रेशन तो तब होगा ना जब कुछ चीज धर के बैठे हो अंदर। तो उनको ज्यादा बोलने दें। आपका काम है सिर्फ सुनना। सुनिए, और नहीं सुना, जवाब दिया तो फिर कलेश से निपटो। घर में दूध उबलकर गिरना, पानी का व्यर्थ जाना, ये दोनों आपके स्वास्थ्य, आपकी माताजी के स्वास्थ्य और आपकी संतान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। इनका विशेष ध्यान रखिए। धन संबंधी लेन देन में हानि, धोखा ठगी होने की संभावना, धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। किसी पर विश्वास ना करें, सब धोखे का है। अर्थात मन है वो धोखा दे रहा है। एक तरफ कहता है कर लो, जब करने जाते हैं कहता है मत करो। माया, नगद धन, लगता है अभी मिलेगा, अगले क्षण छूट जाता है। छूटता कैसे है? जो पास में है वो साथ ले जाता है। मित्र खाली बैठे हैं, बहुत जरूरत है उनकी आपको, लेकिन उनका स्पष्ट जवाब है भाई मैं खाली नहीं हूं।
माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, लेकिन जहां माता जी का समर्थन चाहिए तो माता जी ने हाथ खड़े कर दिए। पुत्र संतान के साथ भी तू मैं हो सकती है। ये चिड़चिड़ापन जो है ना, बाद में आपके सरदर्द का कारण बन जाएगा। सरदर्द और नाभि से नीचे पीड़ा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़, किसी पे विश्वास मत करना, विश्वास किया तो धोखा ही मिलेगा, लाभ या सफलता की संभावना नहीं है। मीन राशि वाले जातकगण, दिन अशांत है, नकारात्मक है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या छोटे दुकानदार या पटरी पे व्यवसाय करते हैं, सबके लिए कठिन दिन है। इस कठिन दिन को सुखद बनाने के लिए प्रातःकाल उठो, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, सर से लेके पांव के अंगूठे तक दूध मलो, जैसे तेल मालिश करते हैं ऐसे दूध मिलो, शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद मौसम अनुसार जल से अपने स्नान करो। स्नान करके घर से नंगे पांव मंदिर जाना है। कुछ केले और गुड़ जरूर साथ लेना। अपने धर्म स्थान में जाएं, वहां पर केले गुड़ वहां रखें, 10-15 मिनट वहां बिताएं। जो आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करें, अपने परिवार की कुशल क्षेम की याचना करें, 10-15 मिनट वहां बैठ के अपने घर आ जाएं। नंगे पांव जाना है, चल के नंगे पांव चल के आना है। पिंक कलर धारण करें, इससे आपके मन को काफी कुछ शांति, सुखद अनुभव, स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। धन हानि से बचोगे और किसी के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा? लाइक नहीं किया स्टार्टिंग में तो प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने प्रिय लोगों को, उनके भी कोई ना कोई काम आएगा। ये शेयरिंग की वजह है, 2500 लोग इसको देखते हैं। मैं इतने साल से बना रहा हूँ। मेरा बीच में जो विचार बना था इस राशिफल को बंद करने का, वो सिर्फ इसीलिए बना था क्योंकि मैं बड़े मनोयोग से राशिफल बनाता हूँ। 6 से 7 घंटे इस पे खर्च होते हैं। आपको पता है, अगर मैं 10-10 मिनट के कुंभ राशि की तरह 4 वीडियो और बनाऊंगा तो मुझे ये मालूम है कि वो चारों वीडियो सिर्फ 2 महीने बाद ही 5-5 हजार व्यूज आने लग जाएंगे। फिर भी मैं ये कुछ लोगों के अनुग्रह के कारण बना रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा भी साथ दो। मैं इतने दिल से बनाता हूं, मेरा भी थोड़ा साथ दो ताकि मैं और अगले दिन अच्छे से बनाऊं। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।